मुख्यमंत्री जी का देखिए स्वास्थ्य अब गड़बड़ा गया है। अब बेचारा क्या से क्या बोल जाते हैं, क्या लोग बोलवा दे रहा है, तो उनके प्रति हम लोगों की सिंपैथी है। उन्हीं की पार्टी के पूर्व मंत्री और एमएलसी और मुख्य प्रवक्ता वही उनका रजनीगंधा जी नाम रखे थे, हमने रखे हैं। आप अमित शाह जी से बात करिए, राज्यपाल की नियुक्ति में आपकी सहमति ली जा रही है और आप हमको बता रहे हैं कि हम एजेंट हैं। बेवकूफ़ बना रहे हैं महागठबंधन को। एक तरफ बायकाट कर रहे हैं संसद भवन का और दूसरी तरफ भाषण दिलवा रहे हैं अपने नेता से, महिमा मंडन करवा रहे हैं। दलित तो उन लोगों को पचता नहीं है ना। दलित देखिए, जीतन राम मांझी तभी से नहीं पच रहे हैं जब से पैरेलल कुर्सी लग गई। अब उन लोगों ने सोचा था कि 11 वर्ष टाइम मुख्यमंत्री रहेंगे, मनमोहन सिंह जी की तरह अपना मौन मुख्यमंत्री रहेंगे। महादलित के चेहरे के रूप में महादलितों को ठगने के लिए मांझी जी का इस्तेमाल करने के प्रयास किए गए। तो 43 विधायक वाला आदमी मुख्यमंत्री बना हुआ है, बैठा हुआ है। वो देन है तो जीतन राम मांझी का। दलित वर्ग जो है ना, किसी का उधार नहीं रखता। अगर उसको आप एक पेट खाना खिलाइएगा ना तो कुछ न कुछ काम कर देता है। दर्द कहाँ से शुरू हुआ? जहाँ से संतोष मांझी जी ने बिहार की यात्रा शुरू की, गरीब संपर्क की यात्रा शुरू की, और वहाँ से एक आवाज़ आई कि मुख्यमंत्री कैसा हो, संतोष मांझी जैसा हो। अपना ताजपोशी देने की बात वो कर चुके हैं कि नैका भतीजवा को बनाएंगे मुख्यमंत्री। तो अब भाई उसमें दिक्कत होने लगा कि तो संतोष मांझी यहाँ खलबली मचा देगा। कभी कन्हैया से डर, कभी चिराग से डर, कभी सुमित सिंह से डर, और अब संतोष मांझी से डर। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव बिहार। मैं आपके साथ रूपम। देखिए, हम पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष संतोष सुमन जब से इस्तीफा दिए हैं उसके बाद एक दूसरे पार्टियों पर प्रहार होते नजर आ रहा है। उधर नीतीश कुमार कुछ कह रहे हैं। नीतीश कुमार यहाँ तक कि कह दिए हैं कि भाई हम के जो लोग हैं वो लोग एजेंट हैं। इधर से भी प्रहार हो रहा है। चलिए, हमारे साथ श्याम सुंदर सरन जी जो कि राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं हम उन्हीं से बात करते हैं। और जिस तरह से आप लोगों को भारतीय जनता पार्टी के एजेंट कहा जा रहा है, आखिर मुख्यमंत्री ही ऐसा करें, आखिर क्यों आरोप लगा रहे हैं? मुख्यमंत्री जी का देखिए स्वास्थ्य अब गड़बड़ा गया है। अब बेचारा क्या से क्या बोल जाते हैं, क्या लोग बोलवा दे रहा है, तो उनके प्रति हम लोगों की सिंपैथी है। बुजुर्ग आदमी हैं, अब कुछ से कुछ उनको आप देख ही रहे होंगे कि शब्दों का चयन, नाम भूल जाना। अब तो अपने पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का नाम भूल जा रहे हैं। तो अब उनके बयान पर क्या संज्ञान लिया जाए? आप लोग इधर से ललन सिंह को रजनीगंधा और क्या क्या कह रहे हैं? नहीं, वो हम नहीं कह रहे हैं। उनका तो उनके ही पार्टी के एक पुराने प्रवक्ता, अभी भी जो मुख्य प्रवक्ता जी हैं, तो वही उनका नाम रखे थे। हम लोग नहीं रखे। इतना हम लोग नहीं कर सकते हैं गुस्ताखी। उन्हीं की पार्टी के पूर्व मंत्री और एमएलसी और मुख्य प्रवक्ता वही उनका रजनीगंधा जी नाम रखे थे, हमने रखे हैं। तो उनका नाम हम खाली दोहराए हैं। और रहा सवाल कि मुख्यमंत्री जी के बयान का, तो मुख्यमंत्री जी से तो अब क्या बोले, लेकिन कुछ तो कहना पड़ेगा। उनको ये बताना चाहिए कि हरिवंश बाबू को आखिर किस बिना पर और किस राजनीतिक सिद्धांत के साथ, किस राजनीतिक चरित्र के साथ वो उपसभापति के पद से न हटाने की सिफारिश कभी उन्होंने किया, न कभी भी उनको पार्टी से बाहर करने की बात की, न उनकी सदस्यता समाप्ति के लिए कोई प्रयास किया। तो उनको न बताना चाहिए कि आखिर ये कौन सा माजरा है। आप करिए तो मतलब बहुत बढ़िया, एकदम अच्छा वाला चीज़ है। और हम उसी काम को, अगर आप अमित शाह जी से बात करिए, राज्यपाल की नियुक्ति में आपकी सहमति ली जा रही है और आप हमको बता रहे हैं कि हम एजेंट हैं। किससे सहमति ली गई थी? अपने ने बताए कि हाँ, गृह मंत्री जी का फ़ोन आया था, बोले कि ठीक है, अच्छे रहेंगे, सब अच्छा रहेगा। क्या अच्छा रहेगा? 18 तारीख की बेवकूफ़ बना रहे हैं महागठबंधन को। एक तरफ बायकाट कर रहे हैं संसद भवन का और दूसरी तरफ भाषण दिलवा रहे हैं अपने नेता से, महिमा मंडन करवा रहे हैं। तो दोहरा काम, दोहरा चरित्र, तो ये नाम नहीं लेंगे। माननीय सब लोग देख रहे हैं कि कितनी बार इधर उधर अलट पलट कुलट सब चीज़, तो सारा चीज़ करते अपने, आरोप दूसरे पर लगाते हैं। जीतन राम मांझी दिल्ली गए, अमित शाह से मुलाकातें उनकी हुई और मुलाकात के बाद फिर यहाँ आकर संतोष सुमन जी इस्तीफा दे दिए हैं। एक बड़ी बात हुई। अब फिर से कहा जा रहा है कि फिर से वो दिल्ली जाने वाले हैं।
आप लोगों की 19 तारीख की बैठक भी है और फिर से वो दिल्ली जाने वाले हैं। क्या बातें होंगी, क्या मतलब मेल मिलाप होगा, जो मिलने की बातें क्या है कि बीजेपी में वो कब मिलने जा रहे हैं, क्या ये सब कुछ ये बातें मॉल के जितना मुंशी पटवारी जी हैं ना, उनकी बात में मत आइए। कौन है मॉल के मुंशी पटवारी? हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी विगत हमको नहीं लगता है कि साल 6 महीने में कभी अमित शाह जी से मुलाकात किए हैं, कभी प्रधानमंत्री जी से मुलाकात किए हैं, कभी नहीं। खास करके जब से महागठबंधन में आए हैं उसके बाद हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की कोई मुलाकात नहीं है। अब रहा सवाल कि इस्तीफ़ा का, तो अगर आप जिस चैनल के लिए काम कर रहे हैं उस चैनल के अंदर अगर आपके हत्या की साजिश रची जाए और आपको पता चल जाए तो आप ये सब पकड़ के रहिएगा कि भागिएगा। तो हमारे पार्टी को समाप्त करने पर तुले हुए थे ना, हमारी पार्टी के अस्तित्व को समाप्त करने की साजिश चल रही थी। और साजिश क्या चल रही थी, खुला कह लीजिए तो अल्टीमेटम दे दिया गया कि या तो पार्टी का विलय करिए और नहीं तो भागिए। दलित तो उन लोगों को पचता नहीं है ना। दलित देखिए, जीतन राम मांझी तभी से नहीं पच रहे हैं जब से पैरेलल कुर्सी लग गई। अब उन लोगों ने सोचा था कि रबर स्टाम्प मुख्यमंत्री रहेंगे, मनमोहन सिंह जी की तरह अपना मौन मुख्यमंत्री रहेंगे और नीतीश जी को दुआ सलाम सुबह शाम खैर मकदम करते रहेंगे। वो काम उन्होंने किया नहीं। उन लोगों का तो यही कहना है कि जो भी आज दिया हुआ है जीतन राम मांझी को नीतीश कुमार की वजह से ही। नीतीश कुमार की वजह से मतलब जनता के बिना वोट से? नीतीश कुमार क्या हैं, क्या मतलब नीतीश कुमार कैसे मुख्यमंत्री बनाते हैं? संवैधानिक चीज़ों की अवहेलना करते हैं, रोज़ संविधान को बचाने की बात करते हैं और रोज़ गाली देते हैं। एक पार्टी को कभी छोटी दुकान और कभी मुख्यमंत्री मतलब कोई मनोनीत करता है। अरे विधानमंडल ने तय किया ना, परिस्थितियों के मुख्यमंत्री किसने कहा था? और नीतीश कुमार जी परिस्थितियों के हिसाब से निर्णय लेते हैं। तो जब उनको अपने अहम का जब टकराव होता है, जब 2014 का चुनाव में बुरी तरह से जनता ने उनको नकार दिया और प्रधानमंत्री के सामने उनको जाने की हिम्मत नहीं हुई, उनको मतलब उनका अहम टकरा गया, तो लगा कि अब मुख्यमंत्री रहते हुए तो प्रधानमंत्री की अगवानी करनी पड़ेगी। तो और उसमें अपना जो राजनीतिक वजूद उनका अस्तित्व जो सवाल खड़ा हो गया 2014 में, तो महादलित के चेहरे के रूप में महादलितों को ठगने के लिए मांझी जी का इस्तेमाल करने के प्रयास किए गए। और उस प्रयास को मांझी जी ने जब विफल कर दिया, जब कुर्सी का सही इस्तेमाल करने लगे और काम करने लगे, जनता के हितों में फैसले लेने लगे, वो 34 फैसले तो ऐतिहासिक फैसले हैं। मतलब जो कहा जा रहा है कि जो कुछ भी है मांझी जी नीतीश कुमार की वजह से ही है। नीतीश कुमार जी और उनके शागिर्दों में अगर हिम्मत है तो चलें गंगा में और गंगा जल उठा करके तुलसी दल पकड़ करके ये स्वीकार करें कि अगर मांझी जी थोड़ा सा अगर इधर उधर कर जाते, अगर सत्ता की बहुत लालच में आ जाते, तो बेटा को उप मुख्यमंत्री, मांझी जी को विधानसभा अध्यक्ष और तमाम विधायकों को बड़े पोर्टफोलियो के साथ मंत्रालय का ऑफर ठुकरा करके नीतीश कुमार जी को मुख्यमंत्री बनाने का काम किया। नहीं तो 43 विधायक वाला आदमी मुख्यमंत्री बना हुआ है, बैठा हुआ है। वो देन है तो जीतन राम मांझी का। दलित वर्ग जो है ना, किसी का उधार नहीं रखता। अगर उसको आप एक पेट खाना खिलाइएगा ना तो कुछ न कुछ काम कर देता है, किसी का मांग के नहीं खाता है। तो लेकिन इन लोगों के पेट में दर्द हो जाता है। दोनों भाई, बड़े भाई छोटे भाई, अब जो वो नैका भतीजा जी हुए हैं तैयार, इन लोगों के पेट में दर्द हो जाता है कि कोई दलित का बेटा कैसे नेतृत्व नया पैदा हो रहा है। और आपको याद दिलाऊं, मूल बात से मीडिया भी कभी भटक जाती है या जानबूझ के नहीं सवाल करती है। दर्द कहाँ से शुरू हुआ? जहाँ से संतोष मांझी जी ने बिहार की यात्रा शुरू की, गरीब संपर्क की यात्रा शुरू की, और वहाँ से एक आवाज़ आई कि मुख्यमंत्री कैसा हो? संतोष मांझी जैसा हो, दलित का बेटा मुख्यमंत्री हो। तो ये खटकने लगा, पेट में दर्द होने लगा। और अब तो अपना ताजपोशी देने की बात वो कर चुके हैं कि नैका भतीजवा को बनाएंगे मुख्यमंत्री। तो अब भाई उसमें दिक्कत होने लगा कि तो संतोष मांझी यहाँ खलबली मचा देगा। कभी कन्हैया से डर, कभी चिराग से डर, कभी सुमित सिंह से डर, और अब संतोष मांझी से डर। इंद्र के सिंहासन की तरह ही लोग का डोलने, कोई तपस्या करने लगे तो बेचारा इंद्र का सिंहासन डोलने लगता था। कई ऐसा बयान दिए हैं जिसमें भी आप ये कहते नजर आ रहे हैं कि श्याम रजक और उदय नारायण चौधरी को इस्तेमाल किया जा रहा है। आखिर आप ये किन आधार पर? अच्छा, तो क्या किया जा रहा है बताइए ना। हम गए थे ना, हम महागठबंधन के बैठक में बैठे थे। जगदा बाबू ऐसे बैठे रहते हैं
न दाएं न बाएं। और उदय नारायण चौधरी जी बेचारा वो कॉपी कलम लेके, इधर श्याम रजक जी वो कॉपी कलम लेके, हाँ एक रे, और वो लिखते रहते हैं, यही तो करते हैं। आप कभी जाइए तो देखिए कि दोनों का कुर्सी क्या किस चीज़ के लिए हो रहा है। और एमएलसी कौन बन रहा है? जिसके मुंह में दांत नहीं, जिसके मुंह में जीभ नहीं, जो मिट्ठू 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 करते रहे। तमाम लोगों को ये लोग जो है, दलित नेताओं को, अति पिछड़े नेताओं को, अल्पसंख्यक के नेताओं को ये लोग इस्तेमाल करते हैं और एक साजिश के साथ इन तमाम वर्गों में कोई नेतृत्व पैदा नहीं होने दिया 90 के बाद। 90 के बाद का एक आदमी हमको बता दीजिए जो बड़े फलक की राजनीति कर रहा हो। लास्ट सवाल है कि आखिर आप लोग एनडीए के साथ क्या मिलने जा रहे हैं, कब मिलने जा रहे हैं? अभी तो उनको मिलने दीजिए ना, जो 23 जून को बड़ा मॉल बना रहे हैं। मोहब्बत की दुकान में सारी नफरत की दुकान शामिल होगी कि नहीं? छोटी छोटी दुकान, 23 तारीख के बाद आप फैसला लीजिएगा। छोटी छोटी दुकान बंद होगी। नहीं, छोटी छोटी दुकान बंद कराने वाले लोग अपने 40 विधायकों को, 400-500-600 विधायक है कांग्रेस का, तो उसके नेता के साथ बैठने जा रहे हैं तो सब विलय करा लेंगे। बड़े भाई के पार्टी में विलय करते हैं कि उधर करते हैं, क्या करते हैं तो हम लोग देखेंगे ना। और हम लोग बिहार की यात्रा पर हैं, 2 प्रमंडल की यात्रा हुई, पूरे बिहार की यात्रा करेंगे और जनता से मिलने जा रहे हैं, जनता से के बीच में जा रहे हैं। तय होगा कि क्या होगा, लेकिन अभी उनका जरा नज़ारा देखते जाइए क्या करते हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिए, जीतन राम मांझी जो कि दिल्ली जा रहे हैं और दिल्ली जाने के बाद क्या कुछ बदलेगा। 19 तारीख को इन लोगों की कार्यकारिणी की बैठक भी होने वाली है, एक बड़ी बैठक भी होने वाली है, और 23 तारीख को विपक्षी दल जितने भी हैं वो भी मिलेंगे, उनकी भी बैठक होगी बिहार में, पटना में बैठक होगी। और जैसा कि इनका कहना है कि भाई अभी उन लोगों को मिलने दीजिए, उसके बाद हम अपना फैसला सुनाते हैं। तो चलिए इंतज़ार करते हैं, हम लोग भी बने रहें लाइव बिहार के साथ। धन्यवाद। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक ज़रूर करें।